आपकी बात अरविंद जी बिल्कुल सही है। ये सरकार हर मोर्चे पे, चाहे हम किसानों की बात करें, किसानों को ये कहते थे कि आमदनी दुगनी कर देंगे, युवाओं को कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, महिलाओं को कहते थे आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे। लेकिन ये सरकार हर मुद्दे पर फेल हुई है। आप ना ये रोज़गार दे पा रही है, ना ये किसानों की आमदनी कुछ बढ़ा पा रही है। आज का जो हमारा यहाँ आने का मकसद है, आज हमारे शिक्षक प्रकोष्ठ है जो हमारा कांग्रेस का राजस्थान का, उसके नेतृत्व में आज हम यहाँ मनरेगा को जो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है उसके विरुद्ध यहाँ ज्ञापन देने आए। हमने एसडीएम मैडम को, एडीएम मैडम को ज्ञापन दिया। और जैसा आप जानते हैं 2006 के अंदर कांग्रेस की जो एक विचार था कि जो ग्रामीण हैं गांव से पलायन रोका जाए, गांव के अंदर ही गांव के विकास के लिए ग्रामीणों को कार्य दिया जाए, उसके लिए रोजगार गारंटी अधिनियम लाया गया था। मतलब एक बिल लाके रोजगार की गारंटी दी गई थी और पिछले 20 वर्षों में करोड़ों लोगों को इस एक्ट के माध्यम से रोजगार मिला था और ये विश्व की अब तक की सबसे सफलतम योजनाओं में से एक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत शुरू से ही इसको लेकर खराब रही। क्यों? कांग्रेस हमेशा से गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इन वर्गों के, शोषित वर्गों के खिलाफ रही है। तो शुरू से ही बीजेपी कहती थी कि ये जो मनरेगा योजना है ये एक दीमक है, उसको एक वो दीमक मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। करोड़ों लोगों को रोजगार मिला और जैसा मैंने बताया सबसे सफल योजनाओं में से एक है। तो अब इन्होंने ना केवल इसका नाम चेंज कर रहे हैं, ये नाम चेंज तो इन्होंने क्या है, इनका हमेशा से एक तरीका रहा है कि मूल मुद्दों से हटा के कोई ऐसी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी जाए जिससे कि मूल मुद्दे से ध्यान हट जाए, पर यहाँ मूल मुद्दे से ध्यान नहीं हट रहा है। इन्होंने इसमें ऐसे अमेंडमेंट्स कर दिए हैं जिससे जो रोजगार की गारंटी थी वो ख़त्म हो गई है। जैसा कि तेज प्रताप जी ने बताया, पहले 90-10 का रेशो रहता था, अब 40-10 का रेशो है। तो ये कहते हैं 40-60 का रेशो है। तो ये कई एक तीर से जिसे कहते हैं ना, कई निशाने। पहले स्तर पे हमारी ग्राम पंचायतों को कमज़ोर कर रहे हैं, जो पंचायती राज है उसको कमज़ोर कर रहे हैं। फिर हमारा जो संविधान का फेडरल सिस्टम है हमारे देश का, ये हमारे स्टेट्स को कमज़ोर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे मज़दूरों के जो रोज़गार का हक़ है उसको ख़त्म कर रहे हैं। ये कह रहे हैं 100 की जगह 125 दिन का रोज़गार देंगे। आप तो मेरे पत्रकार साथी हैं, आप लोग सारे एरिया में जाते रहते हैं। हम रेगुलर सब पंचायतों में गए हैं, करीब 18 में से 15 पंचायतों का हमने दौरा किया है। हम नरेगा मज़दूरों से मिल रहे हैं, किसान साथियों से मिल रहे हैं। पिछले 2 साल का आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए, नरेगा ऑलमोस्ट ऑलरेडी बंद है। बहुत ही कोई चुनिंदा इक्का दुक्का जगह पे नरेगा का काम चल रहा है और वो भी बहुत कम। पहले जो कोशिश रहती थी कि गांव या उसके आसपास ही कार्य दें, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो गांव से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर आप उनको काम दे दोगे तो कैसे काम करेंगे? और इतनी मजदूरी नहीं है। मजदूरी कांग्रेस में कोरोना के टाइम में 190-195 रुपये तक मजदूरी मिल रही थी, आज से 3-4 साल पहले। आज 140 रुपये 150 रुपये मजदूरी मिल रही है। तो धीरे धीरे ये इस तरीके से ऐसे परिस्थितियां पैदा कर देना चाहते हैं कि ये योजना धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। पर कांग्रेस पार्टी जो ये योजना लाई थी आज भी गरीबों, किसानों, मजदूरों के साथ खड़ी है। हमारे सब प्रकोष्ठ, हमारे सब अग्रिम संगठन, हमारी जो मेन स्ट्रीम पार्टी है, हम लोग पिछले 1 महीने से आप लोग देख रहे हैं हर स्तर पे प्रदर्शन, धरना और गाँवों में जाके जागरूकता पैदा कर रहे हैं। और आगे भी ये, जब तक ये जो चेंजेस लाई है सरकार ये वापस नहीं लेगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। धन्यवाद। मैं बोल गंगानगर से अरविंद जोशी, आप विकास गौड़ साहब से रूबरू हो रहे थे। धन्यवाद।